गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अंदर दो टॉपिक आज कराऊंगा, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, और साथ में आपको स्पेसिएशन के बारे में बताऊंगा। तो आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। और इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उनको भी आप देखें और उनको अच्छे से याद करें ताकि आप अपने एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंस करके आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में कि डिफ्रेंशिएट द एक्वायर्ड एंड द इनहेरिटेड ट्रेट्स, हाउ यू कैन solve these type of problems. It is really very simple. You will tell about that the acquired traits, these are the traits which are developed in an individual due to the special conditions. मतलब ये वो ट्रेट्स हैं जो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर डेवलप होती हैं लेकिन स्पेशल कंडीशन के दौरान, तो उनको हम एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं। वहीं जब हम इनहेरिटेड ट्रेट्स की बात करते हैं तो दीज आर द ट्रेट्स विच आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब ये वो ट्रेट्स हैं, ये वो विशेषता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर क्या होती है बच्चों, ट्रांसफ़र होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, एक्वायर्ड ट्रेट्स की बात कर रहे हैं हम, ये प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफ़र्ड नहीं होती। मतलब बच्चों के अंदर ये करैक्टर्स ट्रांसफ़र नहीं होते। मतलब ये वो करैक्टर हैं जो पेरेंट से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होते, उनको एक्वायर्ड ट्रेट्स कहा जाता है। और जो ट्रांसफ़र्ड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि दे आर नॉट हेल्पफुल इन इवोल्यूशन। मतलब इनका इवोल्यूशन में कोई भी योगदान नहीं होता, क्योंकि जेनेटिक मैटर तो है ही नहीं है जो ईजिली क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसको तो हमें क्या करना पड़ता है, एक्वायर करना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है एनवायरनमेंट में रह के। और वहीं जब हम इनहेरिटेड ट्रेट्स की बात करते हैं, दे आर हेल्पफुल इन इवोल्यूशन। मतलब ये इवोल्यूशन में हेल्पफुल है। मतलब न्यू स्पीसीज़ अराइज करने में क्या है, ये बहुत ही हेल्पफुल है। एग्जाम्पल अगर मैं बात बताऊँ आपको एग्जाम्पल की एक्वायर्ड ट्रेट्स की, तो आप बता सकते हैं लॉन्ग हेयर्स, लॉन्ग नेल्स, और भी बहुत सारे हैं ऐसे एग्जाम्पल आप लेंगे। और वहीं जब हम इनहेरिटेड ट्रेट्स की बात करते हैं तो आप एग्जाम्पल बता सकते हैं कलर ऑफ आइज़, कलर ऑफ हेयर, जो कि क्या होते हैं बच्चों, एक पेरेंट से बच्चों के अंदर क्या होते हैं, ये कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं। अब बारी आती है, आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द माइक्रो इवोल्यूशन। शॉर्ट टर्म में एक क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द माइक्रो इवोल्यूशन। इट इज़ द इवोल्यूशन बाय विच इज़ ऑन ए स्मॉल स्केल। मतलब ये इवोल्यूशन का वो पार्ट है जहाँ पर ये बहुत ही कम मात्रा में आपको देखने को मिलता है। जैसे बहुत सारी लाल बीटल्स थी, रेड कलर की जो बीटल्स थी बहुत सारी, उनमें से वेरिएशन हुआ तो केवल एक ही बीटल्स वहाँ से क्या हुई, प्राप्त हुई। तो इस टाइप की जो इवोल्यूशन आप देख पा रहे हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रो इवोल्यूशन। द चेंज इन बॉडी कलर ऑफ बीटल्स इन ए वेरी लार्ज स्केल, इन ए वेरी स्मॉल स्केल, दैट इज़ नॉन एज द माइक्रो इवोल्यूशन। अब आती है जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों, स्पेसिएशन। स्पेसिएशन से आप क्या समझते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और इससे रिलेटेड MCQs बहुत बार आ चुके हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से देखें। स्पेसिएशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीसीज डेवलप फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीसीज इज़ नॉन एज ए स्पेसिएशन। मतलब जो अभी जो प्रेजेंट है, जो एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके तहत अगर नया स्पीसीज़ अगर डेवलप होता है, नई वैरायटी स्पीसीज़ क्या होती है वहाँ पर डेवलप होती है, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, स्पेसिएशन कहेंगे। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज़। मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें न्यू स्पीसीज़ की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, स्पीसीज़ क्या होता है फिर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्पीसीज़। स्पीसीज़ हम कहते हैं ए ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स within a population that can interbreed and produce fertile offspring, या हम कहीं young ones। मतलब
ये ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं बच्चों। जैसे एक ही पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में बहुत सारे क्या हो सकते हैं, बीटल्स हो सकती हैं। तो एक ही कलर की आपको सारी बीटल्स नज़र आ रही हैं, वो आपस में इंटरब्रीड करेंगी तो क्या करेंगी, यंग वंस प्रोड्यूस करेंगी। दैट इज़ कॉल्ड ए स्पीसीज। अब नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर कि नए स्पीसीज किस प्रकार से आते हैं, स्पेसिएशन क्या है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी सहायता से स्पेसिएशन होता है, न्यू स्पीसीज अराइज हो जाता है। तो 5 फैक्टर बताए गए हैं। जियोग्राफिकल आइसोलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक वेरिएशन जिसमें जीन फ्लो और म्यूटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर, या फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के आधार पर क्या होता है, न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस होते हैं। चलिए अब हम कोशिश करते हैं एक एक करके सभी टॉपिक को क्लियर करें। सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर बच्चों जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैंने यहाँ पे इसको डेफिनेशन के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। इफ़ बिटवीन टू सच सब पॉपुलेशन, मतलब एक ही प्रकार की दो ऐसी पॉपुलेशन, सब पॉपुलेशन बोल सकते हैं हम, ए लार्ज रिवर कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस, उनके बीच में अगर मान लीजिए रिवर आ जाए तो क्या होगा, द पॉपुलेशन विल बी फर्दर आइसोलेटेड। तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, आइसोलेट हो जाएगी। और जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। मतलब ये है एक पॉपुलेशन है, वो 2 सब ग्रुप में क्या हो गई है, डिवाइड हो गई। उनके बीच में कारण बना क्या, रिवर, या हम कह सकते हैं माउंटेन। माउंटेन या रिवर कोई कारण बन सकता है जिसके कारण वो पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ गई। अब उनके बीच में मेल मिलाप होगा नहीं तो क्या होगा, तो आप देखेंगे वहाँ से जो पॉपुलेशन है वो क्या हो चुकी है, आइसोलेट हो चुकी है, और वहाँ से न्यू स्पीसीज बनने के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। अब आती है बात जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था इवोल्यूशन में जब मैंने स्टार्टिंग में किया था तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि किस प्रकार से जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। अचानक से अगर मान लीजिए किसी पॉपुलेशन के ऊपर चेंजेज आ जाते हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा चेंजेज आपको देखने को मिलते हैं, तो उससे क्या है, न्यू स्पीसीज बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो हम कहते हैं इट इज़ द रैंडम चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स जीन पेयर इन अ पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशंस। मतलब रैंडम चेंजेस, अचानक से एलील्स की फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाना, चेंजेज आ जाना, और वो लगातार जनरेशन टू जनरेशन क्या है, चलती जाती है। उसी को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट आने के कारण क्या है, या तो हम कहें कि डीएनए के अंदर बहुत सारा चेंज आ गया जिसकी वजह से क्या है, न्यू स्पीसीज बन गए, या हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए बच्चों, बदल गए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो गए। क्यों चेंज हुए, क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया वहाँ पे। अचानक से जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। अगर मैं कहूँ कि पॉपुलेशन के ऊपर रेड कलर की बीटल्स थी, रेड कलर की बीटल्स के अंदर रिप्रोडक्शन के तहत वेरिएशन आया, 2 बीटल्स बनी, एक रेड कलर की और एक ब्लू कलर की। अचानक से क्या हुआ कि हाथी ने झाड़ी के ऊपर पैर रख दिया जिसके अंदर नीचे क्या थी, रेड कलर की बीटल्स थी, वो सारी की सारी क्या हो गई, मर गई। अब आप देखेंगे ब्लू कलर की जो बीटल्स बच गई उसके अंदर क्या है, डीएनए में चेंजेस देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि क्रोमोसोम नंबर भी आपको वहाँ पे चेंज मिले। तो इस प्रकार से क्या है, एक न्यू स्पीसीज क्या हो सकता है, अराइज हो सकता है। तो हम कह सकते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के आधार पर भी न्यू स्पीसीज क्या हो सकता है बच्चों, अराइज हो सकता है। अब आती है बात जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन में 2 चीज़ें आपको पढ़ने पड़ेंगी, एक तो है जीन फ्लो और दूसरा है म्यूटेशन। जीन फ्लो को हम जीन माइग्रेशन का नाम देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जेनेटिक मटेरियल का क्या होना, एक्सचेंज होना। इट इज़ ए एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय इंटरब्रीडिंग बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीसीज और इंडिविजुअल्स। मतलब एक ही टाइप की स्पीसीज के बीच में क्या होना, इंटरब्रीडिंग होना। तो उस दौरान क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, जीन फ्लो कहते हैं, जीन माइग्रेशन कहते हैं। इट अकर्स बिटवीन पॉपुलेशन दैट आर पार्टली बट नॉट कम्प्लीटली सेपरेटेड। मतलब ये कहाँ पर देखने को मिलेगा जीन फ्लो, ये उन पॉपुलेशन के बीच में जो बहुत ही कम मात्रा में क्या हुए हैं, सेपरेट हुए हैं, या हम कहें कि पूरी तरीके से सेपरेट नहीं हुए हैं, तो वहाँ पे आपको ये जीन फ्लो देखने को मिलेगा। यहाँ देख पा रहे होंगे आपको
सब पॉपुलेशन A1 लोकल ले लिया हमने, और एक प्रकार की जो सब पॉपुलेशन ले लिया हमने माइग्रेंट। ये दो पॉपुलेशन ले लिया हमने। इनके बीच में क्या हुआ, इंटरब्रीडिंग हुआ, मतलब रिप्रोडक्शन हुआ। रिप्रोडक्शन हुआ तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया। जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा तो क्या बोलेंगे हम उसको, जीन फ्लो कहते हैं। और क्या आ गया फिर, लोकल पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन आ गया। अब वो वेरिएशंस आ गए तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे आपको नया स्पीसीज बनता हुआ दिखाई देगा। अब बच्चों जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो आ जाता है यहाँ पर म्यूटेशन। म्यूटेशन से क्या समझते हैं आप? म्यूटेशन इन वन जीन कैन चेंज द प्रोपोर्शन ऑफ पर्टिकुलर जीन इन अ पॉपुलेशन। या हम कह सकते हैं कि म्यूटेशन, अगर मान लीजिए कि एक जीन के अंदर कोई चेंजेज आ जाते हैं और चेंजेज आने के आधार पर पर्टिकुलर पॉपुलेशन का जीन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी, न्यू स्पीसीज यहाँ से क्या होंगे, अराइज हो जाएंगे। उस टाइप की कंडीशन को हम कहते हैं म्यूटेशन। और म्यूटेशन क्या है, इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। म्यूटेशन के आधार पर ही क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ से इवोल्यूशन क्या है, पॉसिबल है। इट मीन्स कि न्यू स्पीसीज यहाँ से क्या हो सकता है बच्चों, अराइज हो सकता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ भी चुके हैं ये नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। ये क्या है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच नेचर सेलेक्ट, मतलब नेचर क्या करता है, सेलेक्ट करता है और फिर उसको कंसोलिडेट करता है दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मोर सुटेबली अडेप्टेड एंड प्रोसेसेस फेवरेबल वेरिएशन। तो मतलब जो भी फेवरेबल जो वेरिएशंस हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं, जिसके आधार पे वो क्या है, सर्वाइव कर जाता है और एक न्यू स्पीसीज वहाँ से क्या है आपको अराइज होते हुए दिखाई देंगे। लास्ट में आता है आपका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से आप क्या समझते हैं? मैं कहूँ कि सेवियर डीएनए चेंजेस, लगातार डीएनए के अंदर चेंजेस होता रहेगा, सो दैट द जर्म सेल्स ऑफ द टू ग्रुप्स कैन नॉट फ्यूज विद ईच अदर। तो जो दो जर्म सेल्स हैं दो ग्रुप्स की, वो आपस में क्या नहीं होंगी, फ्यूज नहीं होंगी। फ्यूज नहीं होंगी तो क्या होगा, जैसे एग्जांपल समझें, वेरिएशन इमर्जेस इन ग्रीन बीटल फीमेल्स विच विल नॉट मेट विद रेड बीटल मेल्स बट ओनली विद ग्रीन बीटल मेल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नए वेरिएशन जब आते हैं तो उसमें जो ग्रीन कलर की बीटल है वो रेड कलर की बीटल के साथ क्या नहीं करेगी, मेटिंग नहीं करेगी। मेटिंग नहीं होगी तो क्या करेगी, वो केवल ग्रीन कलर के जो बीटल्स हैं, मेल्स हैं, उनके साथ ही क्रॉस होगा। और क्रॉस होगा तो क्या होगा, यहाँ से रिप्रोडक्टिव आइसोलेट हो जाएंगे, वेरिएशन कॉज होगा, न्यू स्पीसीज यहाँ से प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर आता है यहाँ पर फ्लो चार्ट, आपको मैं बता दूँ स्पेशिएशन का कंप्लीट, यहाँ से आप समझ जाएंगे। फ्लो चार्ट देख पा रहे हैं स्पेशिएशन का, तो एक पॉपुलेशन है जेड, पॉपुलेशन जेड ले ली तो वो क्या है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन के तहत है। जियोग्राफिकल आइसोलेशन के तहत क्या हो गई बच्चों, जियोग्राफिकल आइसोलेशन के तहत डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड होगी तो क्या होगा, डिवाइड होगी तो क्या होगा, सब पॉपुलेशन Z1 बन जाएगा, है ना, सब पॉपुलेशन Z1। और साथ में आप यहाँ पर देख पाएंगे सब पॉपुलेशन Z2 बन जाएगा। यहाँ पे जियोग्राफिकल बैरियर आइसोलेशन क्या करेगा, अपना काम करेगा। रिवर और माउंटेन की वजह से पॉपुलेशन क्या हो गई, यहाँ पर आइसोलेट हो गई, अलग अलग हो गई। आवर मैनी जनरेशन, बहुत ही बढ़ती जनरेशन के तहत क्या होता जाएगा, बहुत अलग अलग प्रकार के वेरिएशन उनके अंदर आ जाएंगे दोनों पॉपुलेशन में, Z1 और Z2 में। वहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको देखने को मिलेगा और साथ में नेचुरल सिलेक्शन भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से वेरिएशंस आएंगे। तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो सब पॉपुलेशन है Z1 और Z2 वो आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं करेंगे। जब इनकेपेबल हो जाएंगे, इंटरब्रीडिंग नहीं करेंगे तो क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव बैरियर बन गया। तो इस प्रकार से नए स्पीसीज बनने के चांसेस क्या है, बढ़ जाते हैं। तो भाई यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज 1 और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज 2, Z1 और Z2 पॉपुलेशन से क्या है आपको प्राप्त यहाँ पर होंगी। तो ये चीज़ें थी जो आपको याद करनी है, अच्छे तरीके से समझना है इसको। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों को। चलो कल मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।